श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड मंगलाचरण। श्लोक नंबर 1। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानां अर्थ संघानाम, वर्ण माने अक्षर, वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थ संघानां माने अर्थ का समूह, वर्ण और अर्थ का समूह, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानां रसों और छंदों को देने वाली, वर्ण अर्थात अक्षर, अर्थ समूह, रस और छंद की दात्री माँ शारदा, माँ सरस्वती, और मंगलांग जो करतार और मंगल करने वाले भगवान गणेश की एक साथ समवेत रूप में तुलसी जी ने वंदना की है। आप देखे होंगे प्रायः लोग गणेश की वंदना के साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। जहाँ तक विद्यार्थी की बात आती है तो माँ सरस्वती ओम सरस्वती नमः लिख के वो कार्य प्रारंभ करते हैं। संगीत प्रेमी की बात आती है तो सरस्वती की वंदना के साथ, सरस्वती की प्रार्थना के साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन तुलसीदास ने सबसे पहले जो श्लोक में वंदना की है वो वाणी और विनायक दोनों की वंदना की है, क्योंकि ये दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। ज्ञान विवेक बुद्धि के ज्ञाता हमारे गणपति बाबा हैं, जबकि भाषा वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे हैं। तो आपके पास कितनों ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, लेकिन यदि भाषा नहीं हो, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वाणी नहीं हो, तो आप किसी भी के हृदय में अपना ज्ञान को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जब रामचरितमानस लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले कहा कि दोनों की जरूरत होगी। विवेक की जरूरत है और विवेक को भाषा का रूप देने के लिए भाषा वाणी की जरूरत है। इसलिए उन्होंने दोनों की वंदना की है। वाणी वंदे वाणी विनायको, वर्णानाम अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक साथ वंदना की है। साथ ही हमारी सनातन संस्कृति में यह है कि पहले उन्होंने वाणी की वंदना की है, विनायक की वंदना नहीं की है, पहले वाणी की वंदना की है। यानी हमारे यहाँ सीताराम की वंदना होती है, राधे श्याम की वंदना होती है। नारी की पूजा हमारी एकमात्र दुनिया की संस्कृति है जहाँ नारी की पूजा होती है, वह सनातन संस्कृति है। तो इसलिए वाणी विनायको, विनायको वाणी नहीं, वाणी विनायकों की वो वंदना करते हैं। अब दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, भवानी मतलब माँ पार्वती और शंकर भगवान दोनों की वंदना करते हैं। किस किस रूप में? तो भवानी की वंदना करते हैं श्रद्धा के रूप में, और भगवान के शंकर की वंदना करते हैं विश्वास के रूप में। याभ्यां बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना यानी श्रद्धा और विश्वास दोनों के बिना, सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, यानी सिद्ध पुरुष जो है उसके अंतरात्मा में ईश्वर की परिकल्पना, ईश्वर की साधना नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराया, यानी शिव पार्वती का विवाह कराया। उसके बाद रामकथा लिखना स्टार्ट किया। इसलिए आप देखे होंगे कि जो कथाएं होती हैं 9 दिन 7 दिन की, तो दूसरे दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में शिव पार्वती विवाह ही होता है कथा का स्वरूप। इसलिए श्रद्धा और विश्वास, देखिए श्रद्धा टूटती है तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन विश्वास टूटता है काफ़ी दर्द होता है। और श्रद्धा जो है धीरे धीरे पनपती है और विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास एक ऐसा चीज़ है कि विश्वास अगर आपको हो जाए कि मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी काम की सफलता 100% सक्सेसफुल होती है। और यदि विश्वास में ही ढीलमुल हो तो आपको दिक्कत है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन जरूरी है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन किया, इसलिए दोनों का समवेत रूप से वंदना की है। तीसरे श्लोक में
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम। उन्होंने एक ऐसे गुरु की कल्पना की है, एक ऐसे गुरु की कल्पना की है जो भगवान शंकर की तरह गुरु हो। आपके जीवन में भी भगवान शंकर के रूप में अगर गुरु मिल जाए, वैसा गुरु मिल जाए, तो आपका उद्धार निश्चित है भैया। इसलिए उन्होंने सबसे विश्व गुरु, महागुरु शंकर की वंदना की है। बोधमयं नित्यम, जिसके बिना बोध संभव नहीं है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसे गुरु के शरण में जाने से, ऐसे गुरु के चरण में जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय होता है। यानी आपके पास जितने विकार रहे, आपके पास जितने निर्गुण रहे, सारा गुण में परिणत हो जाएगा अगर ऐसा गुरु जिंदगी में मिल जाए। वह भैया भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है, जिसने बहुत अच्छा और एकदम क्या बोलते हैं शंकर भगवान जैसे गुरु पा लिया हो, तो वो तो निश्चित है पार हो ही गया। अगला श्लोक में 4 नंबर में, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्यो बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुण ग्राम में विहार करने वाले, सीताराम गुण ग्राम समूह में विहार करने वाले, वो अरण्य में विहार करने वाले, सीताराम गुण ग्राम समूह के वन में विहार करने वाले कविश्वर और कपीश्वर, ये दोनों को विज्ञान, विशुद्ध विज्ञानो, वैज्ञानिक माना है इन्होंने। क्यों? देखिए, ज्ञान आपका आत्म केंद्रित होता है और विज्ञान जन कल्याण केंद्रित होता है, विश्व कल्याण के होता है। विज्ञान के जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी परीक्षण होते हैं, ये आप देख लीजिए, मान लीजिए बलों का आविष्कार जो हुआ, ये विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तो ये दोनों वैज्ञानिक हैं, एक वक्ता के रूप में, एक श्रोता के रूप में। राम कथा एक वाल्मीकि रामायण लिखी है और एक श्रोता है, महान भक्त हैं। तो ये दोनों की भी वंदना की है, दोनों वैज्ञानिक की वंदना की है। जब तक आप लोग हमारे ऊपर सहाय नहीं हो, तब तक हम इतनी बड़ी परिपालना नहीं कर सकते। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेष्ठकरिं सीता नतोहं राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारणिम, उद्भव मतलब उत्पन्न, जो जन्म देने वाले, स्थिति संहार कारणिम, स्थिति मतलब पालन करने वाली, और संहार करने वाली और समाप्त करने वाली, यानी जन्म देने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली। क्लेशहारिणी, और दुख कष्ट दरिद्रता को नाश करने वाली। सर्वश्रेष्ठ करिंग, सबका कल्याण करने वाली, सर्व कल्याणकारी। सीतांग न तो हम राम वल्लभाम, राम की प्रीतमा सीता को मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास ने सीता की वंदना की है इस रूप में। किस रूप में की है? कि बोधभय स्थिति और संहार कारण था, क्लेश हारिंग सर्वश्रेष्ठ करिंग, ये गुणों से विभूषित है हमारे मैया। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलं ब्रह्मादि देवसुरा, जिसके माया के वश में यह सारा जगत है, जिसमें ब्रह्मा, देवता, असुर सभी लोग आते हैं। यत सत्वाद मृषेव भाति सकलं रजा रजो यत यथा हेर भ्रम, जिनके प्रभाव से रस्सी सांप दिखलाई पड़ती है, ऐसे ही भ्रम में सारा समान सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। यत पाद में वही भावाम्बोधिस्तिसावतंग, वो जिसके भावसागर को तैरने के लिए जिसके चरण नौका समान है। वंदे अहं तम शेष कारण रामाख्यं हरिम, और उन समस्त कारणों के कारण राम नाम से अभिभूत श्री हरि के चरण बिंद में मस्तक झुकाता हूं, यानी उनकी वंदना करता हूं। अगले श्लोक में, नाना पुराण निगमासन नाना पुराण निगमा गम सम्मतियत रामायणे निगदितं कंचित क्वचित अन्योऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। नाना पुराण निगमा गम सम्मतियत, माने नाना पुराण, विभिन्न पुराण, निगम मतलब वेद, निगम गम, सम्मत यत और शास्त्र, रामायणे निगदितं क्वचित अन्योऽपि, और जितने भी रामायण हैं
और अन्य स्रोतों से तुलसीदास जी ने ज्ञान अर्जन किया है और उसको इस ग्रंथ में पिरो दिया है। कहने का मतलब है, अगर आप विभिन्न प्रकार के पुराण, वेद, शास्त्र और अन्य रामायण अगर नहीं पढ़ पाते हैं, अन्य शास्त्र, तो आप सिर्फ रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो तुलसी बाबा ने इसमें सारा वो सामग्री पिरो दी है जो इन चीज़ों में है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ घासा, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती। स्वांत सुखाय, इसकी रचना क्यों की है उन्होंने? स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए। क्योंकि जब तक आप सुखी नहीं रहेंगे, जब तक आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, दूसरे को आप कुछ ध्यान दे नहीं सकते भैया। इसलिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, लोग कहते हैं क्यों रचना किया है, तो स्वांत सुखाय के लिए किया है। और स्वांत सुखाय जब होगा तो परोपकाराय होगा, तो आप किसी को सिखा सकते हैं। भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती, उन्होंने सुंदर भाषा में इसकी रचना की है। क्योंकि यह स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ गाथा को तुलसी लिखने के कारण स्वांत सुखाय है। तो आप जब स्वांत सुखाय हो जाएंगे तो आप दूसरे को मदद कर सकेंगे। इसलिए इस ग्रंथ की रचना उन्होंने इस प्रकार की है। आज यह ग्रंथ, आज बता दूं आपको, अगर आप हमेशा टेंशन में जीते हैं, आपके पास अगर डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आप इस ग्रंथ पर आरूढ़ हो जाइए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको कहीं भी दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनके शरण में आइए, आप निश्चित है कि आप भवसागर पार करेंगे। ये मेरा वादा है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।